हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे 6.2 और 6.2 में आपको क्या बताएंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको जो 6.1 था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जो 6.1 था जिसमें से आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, इस तरह के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से बता चुके हैं। यानी कि 6.1 क्लास 12 मैथमेटिक्स का 6.1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आप लोग जाकर के देख लें। हम आज आपको प्रारंभ करेंगे क्या, 6.2। ठीक है, 6.2 जो है सो आपको आज जो है सो कंप्लीट बताएंगे हम। तो 6.2 जो है उसके बारे में देखिए, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट को समझें। कंसेप्ट क्या समझना है, देखिए यहाँ पर ये हो गया x, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर ले लिए y और यहाँ पर ले लिए y डैश। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई फंक्शन है, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये y बराबर यहाँ पर क्या लिख लिया हम लोग fx। ठीक है, ये फंक्शन लगातार निरंतर बढ़ते हुए जा रहा है। निरंतर जो बढ़ते हुए जा रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, दूसरा देखिए यहाँ पर है लगातार जो है सो घटते हुए आ रहा है। देखिए लगातार घटते हुए आ रहा है, लेकिन इस तरह से फंक्शन लगातार घटते हुए आ रहा है। यहाँ पर ले लेते हैं y बराबर के लिए fx, निरंतर घटते हुए आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ध्यान से देखिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी लगा दीजिए, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे मैं। यहाँ पर लिखिए फंक्शन। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हो गया, लगातार बढ़ते हुए जा रहा है और लगातार घटते हुए आ रहा है। तो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन उसको कहेंगे। लगातार घटते हुए आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन उसको कहेंगे हमें। ठीक, एक तो आपको ये ग्राफ के माध्यम से बताएं, साथ ही साथ ये जो फंक्शन y बराबर जो fx दिया है तो इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, यानी dy बट्टा dx लाइए। dy बट्टा dx को हम लोग क्या बोल देते हैं, f डैश x। यह f डैश x क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा। f डैश x का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। जब जीरो से बड़ा है तो उसको कहेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें क्या कहेंगे, देखिए f डैश x क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, dy बट्टा में dx। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया। देखिए एक एग्जांपल से देखिए, जैसे कि यहाँ पर कोई फंक्शन दिया है, ठीक है ना, fx बराबर दे दिया, यहाँ पर क्या है 3x प्लस में 2। ठीक, अब हमको बताना है यह फंक्शन जो fx है 3x प्लस 2, ये बताना है जो यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो भाई साहब इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा f डैश x। 3x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 गुना 1 प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर आ गया 3। यह जो देखते हैं यहाँ पर जो है सो 3, ये जो देखते हैं 3, यानी f का वैल्यू 3 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो f डैश जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं यह जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है fx वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मतलब हम जो है ये fx बराबर जो यहाँ पर दिया है 3x प्लस में 2, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। शॉर्टकट में लिख दिए हैं, स्ट्रिक्टली को बोलते हैं st, इंक्रीजिंग को i को शॉर्टकट में आपको बता दिया। ये बात आपको समझ में आ गया है। ठीक, अब ध्यान से देखें क्या बता रहे आपको जो है सो, अब आपको ध्यान से क्या बता रहे, देखिए ध्यान से देखते रहिए क्या बता रहे हैं, अच्छे से देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। ध्यान से देखते जाइए। अब देखिए यहाँ पर एगो बना लिया हम, देखो ये फंक्शन इंक्रीज हुआ, कुछ देर रुका, अब फिर बढ़ा। तो यानी कि ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी ये फंक्शन है, ये fx है। fx बराबर हमको उसको y से डिनोट करते हैं। ये फंक्शन इंक्रीज किया, कुछ देर रुका, अब फिर इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या हो गया, जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर f डैश x निकाल लिए, ठीक है,
तो ये जो हो जाएगा, तो 0 से बड़ा मतलब सीधे इंक्रीज किया, फिर कुछ देर रुक गया, यानी कि 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हुआ इसका वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमें अगर इस तरह से होगा यानी एफ डैश एक्स 0 से बड़ा या बराबर है, तो ये जो फंक्शन है, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, तो ये फंक्शन को डायरेक्टली बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। हम क्या पढ़ेंगे जल्दी बताइए, इस पे क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए आपको करे आराम से देखिए। इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, ये ग्राफ देख लीजिए, डिक्रीज हुआ, कुछ देर रुका, फिर डिक्रीज किया, मतलब लगातार यह इंक्रीज नहीं किया, न तो ये लगातार डिक्रीज किया। तो लगातार डिक्रीज नहीं किया, यहाँ पर लिख लीजिए y बराबर ये फंक्शन यहाँ पर क्या दे दिया, एफ एक्स दिया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बट्टे अगर डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वह जो आएगा वो हमेशा क्योंकि डिक्रीजिंग है तो 0 से छोटा या उसके रहेगा बराबर। तो 0 से छोटा या उसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह जो फंक्शन जो दिया है यहाँ पर है, ये जो फंक्शन जो दिया है एक्स, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम अच्छे से सब फार्मूला लिखा देते हैं। सब फार्मूला क्या लिखा देते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिख दिया एफ डैश एक्स 0 से बड़ा, फिर आगे लिखते हैं एफ डैश एक्स जो है सो 0 से छोटा। अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा या बराबर, यहाँ पर लिख दिया एफ डैश एक्स 0 से छोटा है उसके बराबर। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स 0 से छोटा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, एस टी का मतलब एक्स्ट्रिक्टली और आई का मतलब इंक्रीजिंग। एस टी का मतलब एक्स्ट्रिक्टली, डी का मतलब डिक्रीजिंग। अगर जो है सो 0 से बड़ा और बराबर है, इसका मतलब हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये जो देखते हैं एफ डैश एक्स 0 से छोटा या उसके बराबर है, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया, एक्स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में और एक्स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में समझ में आ गया है लेकर के। ठीक है, अब जो है सो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दो क्वेश्चन में देखिए, सो डैट द फंक्शन, यहाँ पर जो एफ एक्स बराबर ये फंक्शन दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रूफ कीजिए जो इंक्रीजिंग होगा, तो ठीक है हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, इससे पहले वो क्वेश्चन आपको बता दिए थे ना, जो एक्स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में बता दिए थे लेकर के हुए। चलिए इसके बारे में शो करना है, तो हमको क्या करेंगे, क्लियर ऑल कर दें। चलिए, तो यहाँ पर आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं, अब जो है सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया है, इंक्रीजिंग फंक्शन का, डिक्रीजिंग फंक्शन का, और एक्स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का और एक्स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से देखिए। यह दिया है यहाँ पर क्या, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में यहाँ पर दिया 4x। इसको डिफ्रेंशिएट कर ले, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं y, तो इसको अगर हम डी वाई बट्टे डी एक्स कहेंगे तो ये क्या होगा, एफ डैश एक्स से हो जाएगा। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 3 को बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x, और यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 1। तो फाइनली क्या निकला, एफ डैश एक्स बराबर क्या निकला, 3x स्क्वायर माइनस 3 गुना 6x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये देखिए, यह जो x है जो बिलोंग्स करता है r से, r का मतलब होता है रियल नंबर, यानी कि यहाँ पर आप कुछ भी पुट करें, मतलब x के जगह कुछ भी पुट करें, या तो यह एफ डैश एक्स का मान 0 आएगा, नहीं तो पॉजिटिव में आएगा। जैसे सपोज दैट हम पुट कर देते हैं, सपोज दैट मान के चलिए यहाँ पर x बराबर क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं। 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 6 गुने 2 प्लस में हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 गुने 4 माइनस में हो जाएगा 12 और प्लस में 4, तो 12 और 4 16, 16 में से फिर 12 घटाएंगे, यानी कि प्लस में आ रहा है लेकर के। अच्छा चलिए x बराबर यहाँ पर माइनस से 2 पुट कर दीजिए, तो 3 और माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा -2, ये प्लस में है, माइनस माइनस ये प्लस में, ये प्लस में, यानी प्लस में आएगा। यानी कि हम यह कह रहे हैं, यहाँ पर जो दिया है x का मान, तो कुछ भी पुट करें आप है, या तो क्या आएगा, यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं एफ डैश एक्स का मान या तो 0 आएगा, और नहीं तो एफ डैश एक्स का मान क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा आएगा।
दो ही कंडीशन आएगा, तीसरा कंडीशन नहीं रहेगा वो। ठीक है, आप लोग चेक कर लें। तो फाइनली क्या समझे हम, ये समझे हैं जो यह जो फंक्शन दिया एफ डैश एक्स, ये जो दिया एफ डैश एक्स जो दिया है, तो वह जो है सो 0 से बड़ा और बराबर है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये जो फंक्शन दिया है, ये वाला फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर क्या दिया है, ये दिया है आपको एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x। इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहेंगे, जल्दी बताएंगे। यह जो है सो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक, अब जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ये प्रूव डैट द फंक्शन, ये फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिया है। इसमें कह रहा है डिक्रीजिंग होगा 0 से पाई पर, ये कह रहा है इंक्रीजिंग होगा पाई से लेकर के 2 पाई तक, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 से 2 पाई तक किया है। तो सबसे पहले फंक्शन लिख लीजिए। फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर यहाँ पर दिया है क्या, कॉस एक्स दिया है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखें, क्या ध्यान से देखना है, यहाँ पर एगो हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, जो आपको पता भी होगा यार। ठीक, जब क्वाड्रेंट बताएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, देखिए 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 होता है सेकेंड, और 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 क्या हो जाता है फोर्थ। यानी कि ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो आप ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो हम लाए हैं एफ डैश एक्स का वैल्यू साइन एक्स, तो हम यह कह रहे हैं जो साइन एक्स का मान, साइन एक्स का मान इसमें प्लस में रहेगा, साइन एक्स का मान सेकेंडों में क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, और साइन एक्स का मान जो है सो थर्ड में माइनस में रहेगा, फोर्थों में माइनस में रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। जो साइन एक्स का मान फर्स्ट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में मान पॉजिटिव होता है, और साइन एक्स का जो वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुके हैं, एक बार जाकर के आप लोग देख लेंगे, वैसे आप लोगों को पता ही होगा ये है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो लाए हैं यहाँ पर वैल्यू, ये जो लाए हैं एफ डैश एक्स बराबर जो लाए हैं माइनस साइन एक्स। ठीक, तो अब क्या देखना है, जो 0 से लेकर के 90 डिग्री, 0 से लेकर के 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का मान कितना होता है, प्लस में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का मान प्लस में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये माइनस यहाँ पर पहले से है। ठीक, हम अभी चेक कर रहे हैं, एक मिनट हो गया, एक मिनट हो गया, ध्यान से देखिए, हम चेक कर रहे हैं किस पे, 0 से लेकर के π/2 पर, 0 से लेकर के π/2 पर चेक कर रहे हैं। तो 0 से लेकर के π/2 पर जो चेक करेंगे, एफ डैश एक्स का मान देखिए, तो ये एफ डैश एक्स का मान माइनस साइन एक्स दिया है, तो ये तो माइनस हो गया। ठीक, और साथ ही साथ साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये होता है प्लस में, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस में आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए π/2 से लेकर के 0 तक, मतलब क्या, 90 से 180 तक। तो पहले देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान क्या है, माइनस साइन एक्स, तो पहले तो यहाँ पर माइनस है, और π/2 से लेकर के 180 देना है। एक मिनट, यहाँ पर देंगे हम लोग क्या, यहाँ पर दे दीजिए 180, तो π/2 से 180 यानी पाई तक, π/2 से 180 यानी क्या होता है, पाई तक। तो इसका देखिए, ये तो ऑलरेडी एफ डैश एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स है, तो माइनस रहबे करेगा, और साइन एक्स का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या हो जाता है, प्लस में, तो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में। तो इसकी क्या समझ में आया, ये समझ में आया जो 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक जो वैल्यू जो है वो निगेटिव में आएगा, मतलब डिक्रीजिंग। निगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो ये नंबर वही प्रूफ करना था जो डिक्रीजिंग इन 0 से पाई, हम लोग बता दिए ना कैसे 0 से पाई तक आया। तो हम लोग को यह समझ में आ गया है जो 0 से पाई जो इंटरवल है उसमें डिक्रीजिंग होगा हुआ है। ये बात आपको सारे बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। क्या समझ में आया, जो एफ डैश एक्स का वैल्यू जो यहाँ पर जो माइनस साइन एक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, यह जो है सो डिक्रीजिंग होगा इन 0 से पाई तक। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि ए नंबर समझ में आ गया। अब बी पर चलेंगे हम लोग। बी क्या कह रहा है समझिए, पाई से दिया 2 पाई तक, पाई का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
180 से लेकर के 360 तक, ठीक है। पाई का मतलब 180 है, 2 पाई का मतलब 360 तक है। तो अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, पहले इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए। क्या देखना है, ध्यान से देखेंगे। देखिए एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना दे दिया है, माइनस साइन एक्स दिया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना यह है, जो हम लोग जीरो से लेकर के, जीरो से नहीं, क्या चेक करना है, ध्यान से देखें। पाई से लेकर के चेक करना है मुझे, कहाँ तक चेक करना है, यहाँ पर है 2 पाई तक, 2 पाई तक। तो ध्यान से देखिए, पाई से लेकर 2 पाई तक, तो पाई से लेकर के 2 पाई तक जो है, तो पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है, ठीक। और पाई से लेकर 2 पाई तक साइन एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस में है। भाई देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन का वैल्यू माइनस में होता है, फोर्थ भी माइनस में होता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, प्लस। प्लस का मतलब होता है इंक्रीजिंग, प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग। अब देखिए वही है, इंक्रीजिंग ही पाई से लेकर 2 पाई तक है। तो हमको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, जो एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर कितना था, माइनस साइन एक्स है। तो माइनस साइन एक्स जो है, तो हम अभी आपको बता दिए हैं, जो इंक्रीजिंग हुआ था वह क्या हुआ था, जल्दी बताए, इंक्रीजिंग था। किस पे इंक्रीजिंग था, इन पाई से लेकर के 2 पाई तक किया। ये सारा बात समझ में आ गया लेकर के, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में आया है। तो फाइनली ये बात आपको समझ में आ गया, जो फंक्शन जो है सो डिक्रीजिंग होगा 0 से पाई तक, और पाई से लेकर 2 पाई तक क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अब सी में क्या कर रहा है, जो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, 0 से 2 पाई तक बता रहा है। सिंपल सी बात देखिए, तो आप देखिए 0 से 180, 0 से 180 देखते ना, 0 से 180 तक क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग, और 180 से लेकर के 360 तक डिक्रीजिंग। जैसे कि यहाँ पर दे दिए कितना, 0 से दे दिए यहाँ पर 2 पाई तक है। यानी कि क्या समझ में आया, ये समझ में आया 0 से पाई, ठीक। और यहाँ पर कितना देते हैं, पाई से लेकर के 2 पाई तक किया है। तो 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक हम लोग देख रहे हैं क्या है, 0 से पाई तक में आ रहा था प्लस, और पाई से लेकर 2 पाई तक यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो ये प्लस में भी आ रहा है और माइनस में आ रहा है, पूरा पूछ रहा है, 0 से 2 पाई तक पूछ रहा है, 0 से 2 पाई तक है। तो 0 से 2 पाई तक देखिए, प्लस में भी माइनस में भी है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, जो आधा पॉजिटिव में आधा निगेटिव में है, आधा पॉजिटिव में आधा निगेटिव में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप फाइनली यह कहिए, जो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब दोनों आ रहा है कंडीशन इसमें, आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव में है। तो नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग जो है सो आ जाएगा ये। तो एक्चुअली में देखो 0 से पाई तक जो पॉजिटिव था, तो यहाँ पर जो प्लस, तो उतना माथा पे चुप करने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में ये फिट करो, जो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में क्या हो जाएगा, न तो वह इंक्रीजिंग होगा और न ही क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा 0 से 2 पाई तक। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 9 था। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, इंटरवल्स। ये देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन यह है, क्योंकि इंटरवल इसमें सीखेंगे हमें। तो किसका इंटरवल, इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का सीखेंगे, ठीक है। अब फंक्शन यहाँ पर दे चुका है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इंटरवल। तो पहले यहाँ पर जो एफ एक्स बराबर जो दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पर हो गया एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 4 गुने 1 प्लस में 0, यानी कि यहाँ पर क्या निकला, एफ डैश एक्स का मान 2x माइनस 4। अब देखिए मुझे पॉइंट लाना है, जब पॉइंट लाना रहेगा तो एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे 0, एफ डैश एक्स बराबर 0, तो एफ डैश एक्स का मान कितना दिया यहाँ पर है 2x माइनस 4 बराबर यहाँ पर कर देंगे 0, 4 उधर चला जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x का मान कितना हो जाएगा 4/2, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर वो क्या नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन जब बनाएंगे तो यहाँ पर रहेगा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर रहेगा माइनस इन्फिनिटी, बीच में रख दीजिए 2। तो यहाँ पर अब क्या करना है, अब यहाँ पर पॉइंट बना, ध्यान से देखते जाइए, एगो पॉइंट क्या बना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक बना, और दूसरा पॉइंट क्या बना, 2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक बना लेकर के। अब मुझे बताना है जो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या रहेगा और डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या रहेगा। तो एगो इंटरवल निकाल लिए, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक,
और 2 से लेकर इन्फिनिट तक है। तो इसको कैसे कहेंगे इंक्रीजिंग, कैसे कहेंगे डिक्रीजिंग, तो उसके बारे में समझिए। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मुझे साइन के बारे में साइन के बारे में मुझे जो है सो बताना है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से क्या देखना है, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या लाए हैं, एफ डैश एक्स बराबर लाए यहाँ पर क्या है 2x माइनस 4। अब देखिए जो माइनस इन्फिनिट से लेकर के 2 तक, देख रहे हैं माइनस इन्फिनिट से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू अपने मन में रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए। तो माइनस इन्फिनिट 2 के बीच में कोनो वैल्यू लेना है, तो जैसे कि मान कर चलिए 1 ही ले लिए, तब 1 पुट कर दीजिए। तो 2 गुना 1 माइनस 4, तो 2 में से माइनस 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में से घटाएंगे तो कितना आएगा जल्दी बताइए। अब 2 में से माइनस 4 घटाएंगे तो -2, यानी कि निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव में। और जब ये निगेटिव में आ गया तो समझ जाइएगा यह डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है, क्योंकि निगेटिव आ रहा है, निगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। तो निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल ये है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर हम एक एक क्यों रखें, क्योंकि माइनस इन्फिनिट और 2 के बीच में तो बहुत आता है, जैसे कि -2 भी आएगा। तो चलिए यहाँ पर -2 भी पुट कर लीजिए, 2 गुना -2 और -4, तो -4 ये भी -4 है, कितना फिर भी निगेटिव में ना आता आएगा। तो आप बात समझ में आ गया। जो माइनस इन्फिनिट और 2 के बीच में कोई भी संख्या ले लीजिए और उसको पुट कीजिएगा तो निगेटिव में ही आएगा, तो साइन इसका निगेटिव हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 और इन्फिनिट के बीच में, 2 इन्फिनिट के बीच में कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि 3 ही ले लेते हैं। यहाँ पर कितना रखेंगे 3, तो 2 को 3 से गुना कर दीजिए, -4 से 3 गुना 6, 6 में से 4 गया तो कितना का 2, यानी कि प्लस में आएगा। इसका साइन क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये निगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल ये हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल ये आ गया। तो मुझे क्या लाना था, जो इंटरवल लाना था इंक्रीजिंग का। तो देखिए इंक्रीजिंग का इंटरवल निकल गया, माइनस इन्फिनिट से 2 और नहीं 2 से लेकर इन्फिनिट तक ये होगा। चलिए तो इंटरवल लाना था, तो इंक्रीजिंग का क्या हो गया, इंक्रीजिंग का ये हो जाएगा 2 से लेकर के इन्फिनिट तक ये हो गया। और डिक्रीजिंग का इंटरवल कितना हो जाएगा जल्दी बताएंगे, तो माइनस इन्फिनिट से लेकर 2 तक ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इंटरवल पूछ रहा था। तो इंक्रीजिंग का ये निकला इंटरवल, डिक्रीजिंग का ये निकला इंटरवल, ठीक है। तो आप लोगों को निश्चित रूप से ये सारा बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए क्या पूछ रहा है, इंटरवल पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का पूछ रहा है ये, और फंक्शन यहाँ पर ये दिया है। चलिए सबसे पहले फंक्शन लिख लीजिए, यहाँ पर दिया f(x) बराबर में 4x³ माइनस में 6x² माइनस 72x दे दिया, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर 4x³ का क्या हो जाएगा 3x² माइनस 6 गुना x² का हो जाएगा 2x माइनस 72 गुना 1, ठीक। आगे बढ़े, f डैश x 4 किया कितना हो गया 12x² माइनस 6 गुना 12x और माइनस में कितना हो गया 72, ठीक। अब क्या कर देते हैं, f डैश x इधर पे करेगा, 12 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर x² माइनस x और 12 छक 72 ये आ जाएगा। अब मुझे पॉइंट लाना है, तो क्या करेंगे जल्दी बताएंगे, f डैश x बराबर क्या करना पड़ेगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 12 इंटू x² माइनस x माइनस 6 बराबर में 0, 12 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, इधर बचेगा x² माइनस x माइनस 6 बराबर में 0। अब बताइए इसको फैक्टर करना है, तो x², तो इसका अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा जल्दी बताएंगे। अगर यहाँ पर लिख लेते हैं -3x प्लस में 2x, तो -3x में से 2x को ये करेंगे कैलकुलेशन तो माइनस से आ जाएगा, 3 गुना दोनों से गुना, हाँ ठीक है, -6 बराबर में 0। 2 पार्ट को इसको ऐसे बांट लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 और प्लस 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ पे x माइनस 3, यहाँ पर x माइनस 3, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस 3 बराबर में 0। तो क्या वैल्यू आएगा यहाँ पर देखिए, तो x प्लस 2 बराबर में 0 एक बार करना पड़ेगा और x माइनस 3 बराबर में क्या करना पड़ेगा 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया -2 और यहाँ पर आएगा क्या, x बराबर में आएगा 3। बस वही वाला बात है, नंबर लाइन लाना पड़ेगा। चलिए नंबर लाइन यहाँ पर लिख लीजिए, नंबर लाइन लिखेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिट, इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनिट, -2 इधर ले लीजिए -2, इधर हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस इन्फिनिट की तरफ निगेटिव होता है और प्लस की तरफ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या को पॉइंट आया है,
यहाँ पर जो पॉइंट आया है ध्यान से देखिए, एगो आया है माइनस इन्फिनिट से लेकर के -2 तक, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अच्छा आपको हम डायरेक्ट बता देते, रुक जाइए एक मिनट, पॉइंट बाद में निकालिएगा। चलिए अब चलिए, अब क्या करना है, एफ डैश एक्स, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, एफ डैश एक्स बराबर क्या दिया है 12, यहाँ पर दिया है कितना 12 के बाद दिया x² -x -6, ठीक है। अब माइनस इन्फिनाइट और -2 उसके बीच में कुछ ले लीजिए, तो कुछ लेंगे तो कितना हो जाएगा -3 ले लेते हैं। अब पुट कीजिए -3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और माइनस पहले से -3, तो माइनस क्या होगा +3, और यहाँ पर हो जाएगा -6, तो 9 3 12, कितना हो जाएगा देखिए 12, अब 12 में से 6 घटा दीजिए, तो कितना हो गया 12 में से 6 घटा 6, यानी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, क्लियर। अच्छा -2 और -3 के बीच में, तो -2 -3 के बीच में ले लेते हैं 0, तो 0 ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, तो -6 और 12 को कैलकुलेशन करेंगे तो निगेटिव आएगा यह, क्लियर। अब देखिए 3 और इन्फिनिट के बीच में, 3 और इन्फिनिट के बीच में हम कुछ भी ले लीजिए, कोने को, जैसे 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 12 है ना, तो 4 ले लेंगे, तो 4 का स्क्वायर -4 माइनस में 6, तो 16 माइनस 6 4 कितना हो जाएगा 10, यानी पॉजिटिव आएगा, चेक कर लीजिए आप जो है 16 में से 10 घटाएंगे 6 और कैलकुलेशन करेंगे पॉजिटिव आएगा। तो मुझे क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। अच्छा एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर जैसे 72x + 30 भी था, यहाँ पर कितना था क्वेश्चन में 30 भी था यहाँ पर। अच्छा 30 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, संयोग बस कांस्टेंटे कोनो था, अगर वेरिएबल रहता तो फिर पूरा क्वेश्चन गलती हो जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, है ना। चलिए तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल कौन कौन हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन का जो इंटरवल है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन का जो इंटरवल है, इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल कौन कौन है, एक हो गया माइनस इन्फिनिट से लेकर के -2, यानी माइनस इन्फिनिट से लेकर के -2 क्योंकि प्लस में आया है, और साथ ही साथ कौन है एगो ये भी है, तो इसमें यूनियन लगा दीजिए 3 से लेकर के प्लस, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल हो गया, ठीक। उसके बाद में डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल, है कि वो यही है -2 से लेकर के 3 तक, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल